नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ उल्लास का वातावरण है, पूरा देश राममय होने का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस में अजीब सा ऊहापोह है। पहले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया, तो वहीं अब संगठन के अंदर ही इस भ्रम को लेकर बिखराव की स्थिति बन रही है। कांग्रेस के युवा नेता समारोह में जाने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं उम्रदराज नेताओं को वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि शंका के दोहरे में खड़ी कांग्रेस ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। लेकिन इसी बीच पार्टी को अपनी छवि हिंदुत्व की बचानी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश विंग के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या गए, सरयू स्नान किया और सांकेतिक श्री राम के दर्शन भी किए। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। इसके जरिए सामाजिक सद्भाव, देश एवं संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। साथ ही ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। सोमवार को राज्यसभा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना भी पहुंची। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, हरियाणा प्रदेश के विधायक नीरज शर्मा भी अयोध्या पहुंचे। कांग्रेसियों ने पहले सरयू में स्नान किया, उसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर श्री हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन पूजन किए। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि राम की किसी से दूरी नहीं है, राहुल और सोनिया भी आएंगे। लेकिन यक्ष प्रश्न तो यही है कि चुनावों के दौरान मंदिरों मंदिरों जाने वाले राहुल और प्रियंका गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी क्यों बनाई, जबकि अब कांग्रेस ताला खुलवाने का श्रेय ले रही है। फिर बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के बिखराव का कांग्रेस क्या करेगी? तो 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और खास तौर से बीजेपी भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के साथ ही कई विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि एक तरफ तो न्याय यात्रा चल रही है, वहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इसको लेकर राजनीति और कांग्रेस की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के जो हमारे साथ मौजूद, उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से मुकेश तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता यूपी से शशि प्रकाश जी और अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे अंकुर पांडे जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शशि प्रकाश जी, जिस तरह से आपके नेताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन आपके नेताओं ने साफ कर दिया कि हम भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, लेकिन आज कांग्रेस के कई नेता अयोध्या पहुंचे, वहां पर सरयू नदी में स्नान किया, हनुमानगढ़ी गए, भगवान रामलला के दर्शन किए, पूजन किए और दूसरी तरफ न्याय यात्रा भी निकल रही है। इस किस तरह से देखे दर्शक इसको, किस तरह से जनता इसको देखे कि एक तरफ तो आप लोग अभी कह रहे हैं कि हम भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग के कई नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने डिसीजन क्यों लिया। तो क्या जो आपको लग रहा है कि शायद बहुसंख्यक इससे नाराज हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता को निमंत्रण दिया गया था वो नहीं जा रहे, इसलिए अब कांग्रेस के कई नेता, या फिर आप लोग की तरफ से उनको कहा गया है कि अयोध्या जाइए, ऐसा नहीं लगे कि बहुसंख्यक नाराज हो जाए कि हम लोग ने जाने से मना कर दिया, इसलिए जो एक यहां पर डेंट लगा था उसको यहां पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज आप लोग के कई नेता अयोध्या पहुंचे। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बात रही हमारे नेताओं की और आज अयोध्या आने की, तो ये हमारी अपनी श्रद्धा है। कोई ऊपर से हमको कोई आदेश नहीं आया है कि हमको अयोध्या जाना है, या किसी को रोका नहीं गया, किसी पार्टी के मेंबर को या किसी कार्यकर्ता को। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जहां तक की रही 22 तारीख की बात, जो बीजेपी एक बना रही है प्राण प्रतिष्ठा की, तो भाई ये सीधी सी बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्राण प्रतिष्ठा करने वाली कौन होती है? आप कौन होते हैं कि आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें? और जो बात रही और जगहों की, कि जिस हिसाब से बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल मूव किया है, चारों श्रृंखलाचार्य मना कर चुके हैं। जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात शशि जी।
चारों शंकराचार्य जब देश के उन्होंने मना कर दिया है, जिनके ऊपर धर्म की रक्षा करने का विषय है, जब उन्होंने ही मना कर दिया कि मंदिर अभी पूर्णतः पूर्ण नहीं है। आज मैं खुद अयोध्या आया हूँ डेलीगेशन से कांग्रेस के। आज खिचड़ी पे हम लोग स्नान करने आए हैं, भगवान राम का आशीर्वाद लेने आए हैं, सीता मैया का आशीर्वाद लेने आए हैं, हनुमान जी का लेने आए हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं कि मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इस हिसाब से ठीक है, आखिर आप लोग का बीजेपी उद्देश्य क्या दिखाना था? क्या आज चाहती है? आप लोग कई बड़े कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे, वहां पर रामलला के दर्शन किया, आपने कहा जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर भी गए। तो आज के इस डेलीगेशन का उद्देश्य क्या था? जी मैं खुद आया हुआ हूँ यहाँ पे डेलीगेशन के साथ में। मैं इस टाइम पे अयोध्या में ही बैठा हूँ। नहीं, मैं हम वही लोग कह रहा हूं, देख इसके पा रहे इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? डेलीगेशन वहां पर पहुंचा क्यों है? आवाज कट रही है। शशि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शशि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 ये बताइए। शशि जी, मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग कई नेता आज अयोध्या पहुंचे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुकेश तिवारी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही, बताएं। मुकेश तिवारी जी, एक तरफ तो कांग्रेस के जिन नेताओं को निमंत्रण दिया गया था वो 22 जनवरी को नहीं आ रहे, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी का कार्यक्रम है और बीजेपी इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से देख रही है, राजनीतिक दृष्टि से इसका आयोजन करवा रही है। हम जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस के कई नेता, कई डेलीगेशन कांग्रेस की तरफ से कई बड़े बड़े नेता आज अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू नदी में स्नान किया है, भगवान रामलला के दर्शन किया। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहली बात तो रामलला किसी पार्टी का नहीं है, मंदिर किसी पार्टी का नहीं है। विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर यदि कोई जय श्री राम बोलता है तो वो बीजेपी का है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जय श्री राम किसी एक पार्टी का है? अभी राम मंदिर निर्माण में जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। आप आए या ना आए वो आपकी मर्जी है, राम मंदिर सबका है और सभी को दर्शन करने का अधिकार है। दूसरी चीज, राम मंदिर का जो निमंत्रण भेजा जा रहा है वो सरकार और पार्टी नहीं भेज रही है, वो मंदिर ट्रस्ट के लोग भेज रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपके जी पास? जी, आ रही है आपकी आवाज, पूरी कीजिए अपनी बात। तो जो मंदिर का जो काम है वो ट्रस्ट के लोग करवा रहे हैं और जो ट्रस्ट के लोग भेज रहे हैं वो निमंत्रण भेज रहे हैं। और इनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि इनके पास निमंत्रण गया और ये निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि प्रभु राम ने अपनी शरण में आने का इनको लास्ट मौका दिया था, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। ठीक है, लेकिन आज कांग्रेस के कई नेता अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू नदी में स्नान किया है, भगवान रामलला के दर्शन भी किए, अयोध्या भी गए, वहां पर जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है सब जगह गए। तो एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े नेता जिनको निमंत्रण मिला वो 22 तारीख को नहीं आ रहे, वहीं दूसरी तरफ कई नेता अयोध्या जा रहे हैं और रामलला के दर्शन करने। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कई नेता जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जिसको दर्शन करना है वो अकेले भी आ सकता है। योजना रचना संरचना की क्या जरूरत है? जिसको सरयू स्नान करना है उसको ग्रुप की क्या जरूरत है? बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ अकेले दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये पूछना है कि यहाँ पे योजना रचना की क्या जरूरत है कि हम अयोध्या में दर्शन करने आ रहे हैं? जब हाईवे को बंद कराया है आम जनों के लिए, तो क्या भगवान राम के जो स्वागत करने गरीब मजदूर आम लोग गए थे? वीआईपी लोग कौन होते हैं? वीआईपी पास होते हैं, बताइए। वीआईपी पास ट्रस्ट दे रहा है, सरकार दे रही है, आप लीजिए, आपको मना थोड़ी है, आप आइए। हाँ सर, आप क्यों लेंगे? किसी के लिए कोई मना नहीं है, आम जनों के लिए ये सिर्फ ये लोग एक ढोंग कर रहे हैं। और ठीक है, उस वक्त मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, एक इन्होंने अहम बहुत सवाल ही- तो उस वक्त इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। शशि प्रकाश जी, आप लोग के कई नेता आज अयोध्या पहुंचे, आपने कहा डेलीगेशन पर हमारा पहुंचा हुआ है, आप जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पर भी गए, सरयू नदी भी गए, वहां पर आप लोग ने स्नान भी किया और रामलला के दर्शन भी किए। आज के डेलीगेशन का उद्देश्य क्या था? डेलीगेशन का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा श्रद्धा जो शक्ति है ये बहुत पहले ही तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने लोगों के साथ में जाएगी, खिचड़ी हम वही बनाएंगे, उस मकसद से आया गया। और हम लोगों ने बाकायदा स्नान किया
भगवान का ध्यान किया, हम लोगों ने दर्शन किया। ठीक है, लेकिन हमारा कोई शशि प्रकाश जी, राजनीतिक अगर कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ इकट्ठा होते हैं, कहीं जाते हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं राजनीति लगती है। शायद 22 तारीख को आप लोग के नेता नहीं जा रहे हैं, इसलिए कहीं बहुसंख्यक नाराज नहीं हो जाए, इसलिए कांग्रेस के कई नेता हैं, या फिर एक कुछ सोची समझी रणनीति के तहत आप लोग इस तरह से यहाँ पर बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 22 जनवरी से हमने दूरी बनाई है, हम मंदिर के ना विरोध में खड़े, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार आप लोगों को घेरती रहती है, इसलिए आपको जब लगा शायद ऐसा माहौल नहीं बन जाएगा, इसलिए आप लोग ने ये भी रणनीति अपनाई है कि हम भगवान राम के अयोध्या जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि हम सिर्फ 22 तारीख से दूरी बना रहे हैं, हम बाकी ना मंदिर से दूरी बना रहे हैं। इसलिए आप लोग कह भी रहे हैं कि सोनिया गांधी भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम बेशक 22 तारीख से दूरी बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। हम किसी पार्टी के कार्यक्रम से नहीं जाना चाहते, हम हमारा व्यक्तिगत भगवान में आस्था है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद जो ये कार्यक्रम करवा रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कौन होते हैं वीआईपी एंट्री लगवाने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चार्ल्स शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं भारत से, वही वो लोग, उनसे बड़ा कोई है हमारे हिंदू धर्म में रक्षक, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है चार्ल्स शंकराचार्य से बड़ी? जब हेलो, जी आ रही है अपनी आवाज, पूरी बात रखिए अपनी बात। जब चार शंकराचार्य जाने से मना कर चुके हैं कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, तो आप किस हिसाब से आप प्राण प्रतिष्ठा करने की बात करते हैं? किस हिसाब से? ये तो पूरी तरीके से 24 का चुनाव है, आप राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, कोई अन्य पार्टी या दल नहीं राजनीति कर रहा है। ये सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत सारे नेता इकट्ठा होकर अगर दर्शन करने जा रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, हमारी खुद की श्रद्धा है, हमारे नेताओं की श्रद्धा है। पहले तो अजय राय ही जाने वाले थे, बाद में अविनाश पांडे जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने भी मंशा जताई कि हमें जाना है। तो आगे भाई अब सबकी मंशा है तो सभी चले जाए वहां पे, इसमें कोई हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। आज क्यों जाना है? आज तक क्यों नहीं आए? आज खिचड़ी है, चूंकि हिंदू धर्म में इससे बड़ा तो कोई महापर्व होता नहीं है भाई, दान दक्षिणा का ये पर्व है। इससे पहले दिन खिचड़ी नहीं आई है, अब ये राजनीतिक खिचड़ी बिल्कुल आई है, व्यक्तिगत दूर तक सब जाते रहे हैं और आज भी हम इसीलिए गए हैं। अच्छा मुकेश जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि निमंत्रण दिया, क्यों नहीं आ रहे हैं, और आप लोग तमाम तरह के सवाल उठा देते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं फिर तब भी उसमें आप सवाल उठा देते हैं। अरे भाई, कांग्रेस के नेता अगर आ रहे हैं तो स्वागत कीजिए ना, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे अभी आप उठा रहे हैं सवाल। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्वागत है इनका, एक करके आइए, दो करके आइए, 10 करके आइए, लेकिन आप राजनीतिक मुद्दा बना के मत आइए ना। आपका स्वागत है रामलाल, आप दर्शन करिए। अभी भाई ठीक है, अगर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होते हैं तो वो राजनीति नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के कई नेता इकट्ठा होकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो वो राजनीति है। आपको किसने बोला कि मुख्य यजमान हुआ? नहीं, जो जानकारी मिले वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं वो मुख्य अतिथि नहीं है, मुख्य अतिथि है, मुख्य यजमान नहीं है। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अगर अभी इन्होंने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी के साथ उद्घाटन समय से पहले किया जा रहा, चुनाव आया। पहली बात तो इनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी न करके मंदिर ट्रस्ट करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं, केवल सहयोग है सरकार की तरफ से। ठीक है। हमारे साथ अंकुर पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो कि अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हैं। अंकुर, जिस तरह से आज कांग्रेस के कई नेता अयोध्या पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को लेकर तमाम तरह की तैयारी की जा रही है, और 22 तारीख को एक भव्य आयोजन भी वहां पर होने वाला है। एक तो वहां पर अभी माहौल कैसा है ये, और दूसरा राजनीतिक माहौल भी वहां पर किस तरह से बनता जा रहा है। भागीरथ जी, देखिए बिल्कुल रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी पूर्णतः तैयार दिख रही है। सभी पार्टियां जो है अयोध्या की ओर रवाना हो रही हैं, और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सभी को निमंत्रण दिया है। बात करें कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी को जो है अयोध्या के साधु संतों ने भी घेरा है। ये कहा है कि जो निमंत्रण गया, जिसको
राम बुलाए हैं, अगर वो नहीं आ रहा अयोध्या तो अभागी माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो आज दर्शन कर दिया ना, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल लोग गए वहां पे, डेलीगेशन दर्शन कर दिया हम लोगों ने। क्यों लेटर जारी किया गया? ये कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई पार्टी या लोग प्रतिष्ठा से ठीक 8 दिन पहले ही कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है इसमें आए हैं। अगर कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं, सोनिया जी नहीं आई, राहुल गांधी नहीं आए, उस पर भी कई सवाल जो है अयोध्या के साधु संत उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी अयोध्या थी, इसके पहले भी राम थे, इसके पहले भी जो है राम मंदिर था, तो तब कहाँ कांग्रेस पार्टी थी। तो बड़े सवालों के घेरे में इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और आज राम जन्मभूमि जाते समय कांग्रेस पार्टी के झंडे को जो है कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसको भी फाड़ा गया है। तो वीडियो एक वायरल हुआ है और उसको झंडे को फाड़ा गया है और उसमें जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस वक्त जो है, जहां मैं मौजूद हूं, मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी के आवास पर मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे उनका आवास है। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता जो है अंदर हैं और वो खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए हैं और आचार्य सत्येंद्र दास जी से निमंत्रण नहीं है। लेकिन भागीरथ जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि निमंत्रण मिलने के बाद भी ना आना और 8 दिन पहले अयोध्या आके पूरा जो है दर्शन पूजन करना, तो ये बड़ा सवाल जो है कांग्रेस को जो है सवालों के घेरे में ला रही है। जी बिल्कुल, हाँ, इसको लेकर लगातार दोनों ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटनाक्रम कल से और शुरू हो गया। कल से न्याय यात्रा शुरू हो गई है। शशि प्रकाश जी, कल से न्याय यात्रा आप लोग की शुरू हुई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पर, और कल से आप लोग की न्याय यात्रा भी शुरू हो गई। इसको लेकर भी बीजेपी के कई नेताओं का इस पर टिप्पणी जरूर सामने आई है। लेकिन क्या यहाँ पर एक तरह से जो बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, अब बीजेपी की रणनीति में भगवान श्री राम कि मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर लगातार एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रणनीति बना ली गई है जहां पर अति पिछड़े हैं और दलित है, आदिवासी समाज के बीच में इसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और लगातार ये 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। तो क्या इसी को डिफेंड करने के लिए न्याय यात्रा की भी शुरुआत की गई है और न्याय यात्रा के जरिए वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे? क्योंकि इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन एक प्रमुख इंसिडेंट में ना जाकर, निमंत्रण होने के बावजूद ना जाकर न्याय यात्रा की शुरुआत, क्या यहां पर एक तरह से बैलेंस करने के लिए इसको किस तरह से देखेंगे यहां पर? क्योंकि जनता को जो एक सवाल पूछेगी कि आप गए क्यों नहीं वहां पर, और इसको लेकर लगातार आप बहुत सारे इसमें टिप्पणी जरूर कर रहे हैं कि 22 तारीख को हम क्यों नहीं जा रहे, लेकिन न्याय यात्रा और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, इसको आप कैसे बीच में मेंटेन करके आप इसको चलेंगे आप? जी, न्याय यात्रा का जो शब्द है न्याय से आप ले लीजिए कि क्या भगवान राम जी के टाइम पे जो राम राज्य हम किसे कहते हैं, उसमें सबको न्याय मिलता था, हर प्रकार के लोगों को न्याय मिलता था, सबका बराबरी का अधिकार हुआ करता था राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं। क्या बीजेपी आज वो जमीनी स्तर पे उतार पा रही है? क्या लोगों को न्याय मिल रहा है? हमारी पहलवान बेटियों को क्या न्याय मिला? उनके सांसद ब्रजभूषण सिंह ने जो किया, क्या ये न्याय मिल रहा है? हाथरस आपने देखा इसी यूपी में, किसानों के साथ अत्याचार आपने देखा इसी यूपी में, तो न्याय तो खत्म कर दिया इन्होंने। किस हिसाब से कहना चाहते हैं कि राम राज्य का इन्होंने ला दिया है? तो सीधी सी बात है कि जो चीजें, आप ये बताइए, आज मैं अयोध्या आया हूँ, न्यायपालिका से बड़ा जो है दोनों पार्टियां हैं क्या? ठीक है समय शशि जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, समय का। मैं आज खुद अयोध्या आया हूँ। ये बताइए, आज मैं अयोध्या आया हूँ तो यहाँ क्या मांगने आया हूँ? मेरे माता पिता का स्वास्थ्य सही हो, मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए, सब कोई अमन चैन से रहे, यही सारी चीजें। तो हम भगवान राम को तो कुछ देने आए नहीं है, हम सब मांगने आए हैं। क्या बीजेपी ये सारी चीजें जमीनी स्तर पे दे रही है? मुझे सिर्फ इतना सब जवाब दे दीजिए। ठीक है, समय का इसका जवाब। और आप इस बीच में जहां 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम के बीच में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और दूसरी तरफ कल से न्याय यात्रा भी शुरू हो गई है। मुकेश जी, संक्षेप में जवाब। न्याय यात्रा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले राम राज्य, मैं आर्मी से रिटायर हूं। आज के कुछ दिन पहले जब धारा 370-35 से थी तो वहां जवानों के ऊपर पत्थर फेंका जाता था। 2019 में मैं वहां पे था जब धारा 370-35 से हटी, उसके बाद से सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। किस हिसाब से आज भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वहां पे? क्यों नहीं होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं आपके? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो कश्मीर के हालात हैं? हमारे समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।
मुकेश तिवारी जी, शशि प्रकाश जी, अंकुर पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा से किनारा और न्याय यात्रा का सहारा, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य समारोह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इसको लेकर निमंत्रण दिया गया कांग्रेस के कई नेताओं को, लेकिन जाने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कल से न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है, इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से किनारा और न्याय यात्रा का सहारा, तो कितना इसका असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।